ना तो आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देते हैं, ना आपको कमिटमेंट देते, आपको बीच में फंसा के रखे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। एंड आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि किस दलदल में आप लोग फंस चुके हो। तो यही क्लियर करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, ताकि आप लोग जान सको कि आपके पार्टनर ऐसा करते क्या रीज़न है, क्या करना है आपको, वो भी मैं लास्ट में देखूंगी। तो हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो प्रोफाइल से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। आई होप आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे टाइटल क्या है आज का। मिस सिग्नल्स के ऊपर मेरी ये रीडिंग रहेगी आज की। तो टाइमलेस कलेक्टिव स्पेसिफिक रीडिंग है, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या हीलिंग की ज़रूरत है, वैसे मैं भी रेडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ गाइस, ठीक है। आप लोगों को पता है मैं जर्नी में हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो अब तक तो मेरा डीएम जो है झूठ बोल रहा था, कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ रहा था। अब तो मतलब ऐसा हो गया कि मेरे को ही तोड़ के चला गया है, बहुत टूट चुकी थी मैं, ठीक है। इसलिए मैं मतलब 11-12 दिन हो चुका, मैं रीडिंग भी लेके नहीं आ पा रही। तो पोर्टल न्यू मून फुल मून इसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि आने वाला है पोर्टल। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसके लिए मैं रीडिंग लेके आऊँगी, कोशिश रहेगी मेरी, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आप दोनों के लिए मैं लेके आऊँगी। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही, कोई समस्या और हो रही है आप लोगों को, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग रीच आउट कर सकते हो। एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, स्क्रीन पे भी शो करता है गाइस, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, क्योंकि एक ही नंबर शो कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही दिया गया है, आप लोग चेकआउट करके उस हिसाब से रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते देते मिक्स सिग्नल्स होते क्या है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। देखिए गाइस, मेरे को भी नहीं पता था ये मिस्ड सिग्नल्स क्या होते, ठीक है। मेरे डीएम के थ्रू मेरे को कहीं ना कहीं इसकी जानकारी मिली है, उसकी एनर्जी वाइज। अभी देखो, मैं पढ़ के चीज़ें करती तो मेरे ऊपर से सारी चीज़ें चली जाती, ठीक है। किसी के वीडियोस देखती या गूगल में सर्च मारती तो चीज़ें ऊपर से जाती। हालांकि मैं थोड़ा बहुत गूगल में सर्च भी मारी हूँ, मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जब चीज़ें होती है तभी मैं चीज़ों को जान पाती हूँ। और डिवाइन जो है कहीं ना कहीं मेरे डीएम से ही करवा रहे थे उस चीज़ें के बारे में। और मेरे पास एक क्लाइंट भी आई थी, तो मैं उसका ना जो प्रॉब्लम है ना, उसको मतलब सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और पूरी गलती मेरी भी नहीं थी, ठीक है, गलती मेरे क्लाइंट की भी थी। जिस हिसाब से मैं उसको चलने बोलती, जिस हिसाब से मैं उसको गाइड करती हूँ, उस हिसाब से वो चलती नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल रोल प्ले करती है अपने मतलब डीएम की बोली थी, अपने पर्सन से, जिससे भी वो डील करे, चाहे वो कार्मिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन उन लोगों का। हालांकि स्पिरिचुअल कनेक्शन थोड़ा नहीं है, पास्ट कनेक्शन और थोड़ा बहुत कर्मा उसका जुड़ा हुआ है। तो जिस हिसाब से मैं उसको चलने बोलती हूँ वो चलती ही नहीं है, एक्चुअली फीमेल है वो। तो क्या कर सकते हैं, जब हमारा सुनना नहीं, अपना ही करना है, तो फिर चीज़ें ना उलझ जाती हैं। और ऐसे बंदे से ही वो डील करे जो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन देता है, ना अपनाता है ना एक्सेप्ट करता है। तो वही चीज़ है कि मेरे ऊपर जब चीज़ें बीती, ठीक है, मेरा पार्टनर जब मुझे वो चीज़ें दे रहा था, वो ट्रीटमेंट दे रहा था, तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे पता चला कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो फाइनली वो चीज़ मैं जब आप लोगों के लिए निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, तब मैं बताऊंगी ज़रूर, ठीक है, कि आपको करना क्या है इस कनेक्शन में। बाकी तो डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, छोड़ना है, अपनाना है, ऐसे ही रहना है, वो आपके ऊपर डिसीजन है, ठीक है, आपका डिसीजन है वो। तो चलिए, बहुत शफल कर ली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। ठीक है, फ़ोन गर्म हो जाती तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो मुझे वैसी ही रीडिंग करनी पड़ेगी, गर्मी भी है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। 90% 95% ऐसे केसेस चल रहे गाइस, ठीक है, जो लड़कियां और लड़के भी मैं कह लूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, समझ में नहीं है। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मिस्ड सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, कभी कोल्ड बिहेवियर, कभी हॉट बिहेवियर इनका रहता है, कभी हाँ कभी ना, तो क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। और मैं इसलिए बोलूँगी कि
ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ठीक है, ये इनसिक्योरिटी भरी होती रहती है इनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी होते हैं, खोखले होते हैं अंदर से। मैं इन लोगों को ना एक ही नाम देना चाहूँगी, साइको। ठीक है, मेल से डील करो, फीमेल से डील करो, जिनको भी बोलोगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में डाल के रखते हैं, भ्रमित करके रखते हैं आप लोगों को, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, कुछ क्लैरिटी देते ही नहीं आप लोगों को। कभी कभी ऐसा शो करेंगे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी ऐसा शो करते हैं कि आपको जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो मैं टैरो से देखूंगी तो और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी खुल के। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनको मिस सिग्नल्स क्यों देते हैं, क्या कारण है, क्यों करते हैं ऐसा, क्लियर मैसेज दीजिए। 2 बार ना एम्परर का कार्ड पॉपअप हुई थी। एक्चुअली एम्परर का कार्ड इसमें पूरी फिट बैठती है, क्योंकि ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान होते हैं जिनसे भी आप डील करते हो। कहीं ना कहीं इनका ईगो भी बूस्ट करते हो, तब जब आप अपने ऊपर काम करते हो तब इनका ईगो बूस्ट होता है, तब जाके ये आपको खींचने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी एनर्जी चूस सके। स्टक करके रखते हैं आप लोगों को, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है इस पर्सन की वजह से। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, चलो ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, वैसे बोल देती हूँ डिटेल रीडिंग हो सकती है आज। 9 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स पहले निकालूंगी, अगर और लगेगा तो मैं बाद में निकालूंगी। वैसे 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है, 12 साइन के ऊपर है। बॉटम ऑन द डेक है जस्टिस। इनजस्टिस तो करते हैं आपके पार्टनर। तो एंजल नंबर आप लोगों का बर्थ मंथ, बर्थडेज हो सकता है, मूल्यांकन नंबर हो सकता है, ये लकी नंबर हो सकता है। तो इस डेट पे आपके पार्टनर आए थे, मिले थे, आप लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिले हो, वर्क प्लेस में मिले होंगे, इवेंट में मिले होंगे, कहीं गए थे वहाँ मिले आप लोग, यानी कि कहीं जा रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों की मुलाकात हुई होगी। सबकी सिचुएशन अलग होगी, ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग होगी। तो रिपीटेड नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो सेपरेट हो। यहाँ पे 10 नंबर आ चुका है, सेपरेट हो। आप लोग देखो काम तो कर रहे हो गाइस, ठीक है, आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है आपके ऊपर। और ये बर्डन किस है, मानसिक बर्डन आपको दिया गया है, भर भर के ये देते हैं। क्योंकि मैं जैसा बोल रही हूँ ना, जब आप जाने लगते हो ना, आप अपने सेल्फ लव करने लगते हो, जब अपने ऊपर काम करते हो, तब ये कहीं ना कहीं आप ये इनकी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, जाग जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनका ईगो मतलब ईगो इनका क्लश हो जाता है, ठीक है। तब जाके इनको एहसास होता है कि नहीं, अब ये पार्टनर जा रहा है तो इसको जाने नहीं, इसको वापस लाना, ठीक है। तब ये आपके पीछे पीछे आते हैं। जब आप अपने पूरे मतलब एनर्जी को आप ना इनको देना बंद कर देते हो, अपने ऊपर पूरा काम करते हो, तो कहीं ना कहीं तब ये आने का सोचते। तब आप लोग सोचते होंगे कि हाँ, मैं जब अच्छा रहती हूँ या अच्छा रहता हूँ, तब कहीं ना कहीं ये पीछे से मेरे को खींचने की कोशिश करता है। और जब आता है तो फिर बातें भी ढंग से नहीं करता है, थोड़ी बहुत कभी कभी इमोशनल बातें करेगा, कभी मीठी बातें करेगा, कभी बोलेगा ये बोलेगा। और जब आप पूछोगे गाइस, ठीक है, बहुत अभी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, थॉट चक्र ब्लॉक है इनका, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है इस कनेक्शन में, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके साथ इंजस्टिस तो किया गया है, आपके पार्टनर ने इंजस्टिस किया है आपको। आप लेट नाइट सो रहे हो एंड आपके लाइफ में कुछ भी सभी अच्छा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कार्ड्स का देख रहे, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो है ना, आपके माइंड से निकल ही नहीं रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक, मैं बोले ना, आपके इमोशनल जो है ना, कहीं ना कहीं स्टक करके रखते हैं, स्टक करके रखते हैं। यहाँ पे मेंटली पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल एनर्जी, ये तीनों को कहीं ना कहीं ये आप लोग फंस जाते हो। आपकी उम्मीद को कहीं ना कहीं एकदम तोड़ देते हैं। और इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हो। यहाँ पे लेट नाइट सो रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। किसी किसी के लिए हो सकता है ये आप लोगों का पास्ट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, और किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपको लेसन देने के लिए भी आए हैं कि आप अपने ऊपर काम कर सको, ठीक है, आप अपने वर्थ को जान सको, अपना सेल्फ लव करो, ठीक है, आप अपने फोकस करो। तो कहीं ना कहीं आपको लेसन देने के लिए भी आए हैं। आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जस्टिस का वेट कर रहे हैं। जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, बाकी लोगों पर छोड़ दे। आप लोग ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, कह देती हूँ आप लोगों को। तो आप जस्टिस का वेट करो। यहाँ पे नंबर 11 है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है एक आध लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अब देखो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और मेरा डीएम के थ्रू ये चीज़ें करवाया गया है, ताकि मैं जो लोग फंसे हुए हैं, जो मिस्ड सिग्नल्स के जो आपके पार्टनर दे रहे, जितने भी लोग फंसे हुए हैं 90% या 95%, उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मेरे थ्रू कहीं ना कहीं डिवाइन जो है मेरे डीएम से वो सबक सिखवाए हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकूँ, क्योंकि मेरे ऊपर चीज़ें बीती है तभी तो मैं समझी हूँ ना। और जो लोग फंसे हुए और मेरे पास वो क्लाइंट आई है, इसलिए मैं ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी ट्विन फ्लेम जर्नी भी वहीं पे, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ट्रीटमेंट यही दिया जा रहा है, यहाँ पे भी दिया जाता है, सेम चीज़ें ही होता है। ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन मतलब इन आउट आना जाना, ये चीज़ें लगना। जब आप कुछ क्वेश्चन करोगे इनसे तो ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, पैसे बहुत ज़्यादा, पैसे के लॉसेज हो रहे हैं, तो पैसे में ध्यान है, काम में बहुत बिजी हूँ जान, काम में बहुत व्यस्त था जानू, जो भी है आप जिस भी मतलब निक नेम से बुलाते होंगे, ठीक है, जो भी नाम देते होंगे, तो व्यस्त था, ये था, तो 100 तरह के बहाने देती है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में कोई आता है तो प्रॉपर तरीके से आता है। वो अलग बात है कि इनका 6 महीना चलता है, 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, 7 साल चलता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये तो रिलेशनशिप चलता ही नहीं है गाइस, ये रुकी रहती है, फंसा हुआ स्टक है एकदम, ना आगे बढ़ता है ना आगे चलता है, मतलब पीछे जाता है, ठीक है, यानी कि ख़त्म नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका कुछ अर्थ में बताना चाहूँगी आप लोगों को कुछ, ठीक है, कुछ कहना मतलब कुछ कहना करना कुछ और, ठीक है। हो सकता है कि वह आपको पसंद करता है लेकिन व्यवहार में सामान्य नहीं दिखाता, ठीक है, यानी कि आप अगर व्यवहार में सामान्य मतलब समय ना देना, ठीक है, और मैसेज जैसे आप 10 कर रहे तो उसमें से मैसेज नहीं कर रहा है, तो आप कभी कभी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, कॉल कर रहे हैं तो कॉल कट कर रहे हैं, या तो फिर कट कर रहा है, या तो फिर कॉल नहीं उठा रहा है। दूसरा अगर मैं इसका पॉइंट देखूँ तो असंगत व्यवहार, कभी बहुत प्यार दिखाएगा तो कभी बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाएगा, अचानक से दूरी बना लेगा, आपको खोने से डरता भी है, ठीक है, खोना नहीं चाहता है ये बंदा, ठीक है, मतलब है प्यार भी नहीं बोल सकते, मतलब लगाव है, ठीक है, पसंद करता है आपको, लेकिन वो ये कभी बताता नहीं, शो अप नहीं करता, पूरा मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग इशू है इनके अंदर। अब देखते हैं इसका कारण, और मैं बताऊंगी। आपकी हालत तो अभी फ़िलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग लेट नाइट सो रहे हो, ठीक है, आपके जस्टिस का वेट कर रहे हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे एक तरफा दिया गया है, आप देते गए हो, बंदा नहीं दिया है, ठीक है, आप ही देते गए हो। इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, वो केयरिंग एंड प्रोटेक्शन जो भी है, जितना आप दे सकते थे दे चुके, लेकिन सामने वाले से नहीं आया है, सामने वाला से उस तरह से चीज़ें नहीं आई है, नहीं आया है। बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन है, मतलब बाकी काम तो है, साथ ही साथ ये बंदे का जो दिया हुआ तकलीफ़ है, ठीक है, वो आप सहन नहीं कर पा रहे हो। और अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया तो उसका असर भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, उसकी वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिख रही है। यहाँ पे मेरा डीएम जो है 2 चीज़ें मेरे को बोला था, ठीक है, तो मैं उस चीज़ पे ना गौर नहीं की, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है ना उसमें ध्यान नहीं होता है, ठीक है, जब ये सेपरेट होते हैं ना तब सारे रिजल्ट मिलते हैं, सारे सवालों का आंसर भी मिलता है जो डिवाइन के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल है, इसलिए मैं इस बात को बोल रही हूँ। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें तो मैं जब पोर्टल की रीडिंग लेके आऊँगी तब मैं बोलूँगी। अगर आप लोग हो एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का, तो मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि 2 वर्ड यूज़ किया था, बट मैं उस समय उसको जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं नहीं दे पाई, मेरे दिमाग में आया नहीं, जो अब आ रहा है और जो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो वही चीज़ है, जब
आप चीज़ें होती सामने, हमारे आंसर्स होते, लेकिन हमको हम नहीं होते, तब जागृति नहीं होते हम लोग। तो जाने के बाद ही रियलाइजेशन होता है, सारे आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका और कारण बताऊंगी। तो ये मैं जैसा बोली, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, कंट्रोलिंग इश्यू होता है, अपने आप को विक्टिम एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। नार्सिसिस्टिक एनर्जी भी होता है कि अपने आप को ही सही साबित करना, ठीक है, मैं ही सही हूँ, बोलने ना देना, मतलब वही सही है, दुनिया के सारे लोग गलत है। काम बहुत ज़्यादा, काम का बहाना देगा, मतलब पूरे पृथ्वी का काम मानो जानो उसी के ऊपर है, उसी के सिर पे दे दिए भगवान ने, ठीक है, कि उसी के लाइफ में काम है और किसी के लाइफ में कोई काम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना असुरक्षित, जैसे मैं बोली इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, डर है, डर होते हैं, असली भावनाएं इनकी जो है ये दिखाते नहीं हैं, ठीक है, बताते नहीं हैं, गंभीर रिश्ते के लिए ये तैयार नहीं होते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है, कभी कमिटमेंट नहीं देते, ये डरते हैं ये, ठीक है, ये सीरियस नहीं होते हैं, इनको बहुत डर लगता है कमिटमेंट से, ये भावना ज़रूरी समझते हैं। असमंजस, खुद अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट ना होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूजन में रहना, ओवर थिंकिंग करना, रुचि की कमी, कभी कभी यहाँ सीधे कहने के बजाय दूरी बनाने, जैसा मैं बोल रही ना, भागने का बहुत ज़्यादा इनका वो रहता है, भाग जाना ज़रूरी समझते हैं। चीज़ों को सामना करो, ठीक है, सामना करने के वजह ये कहीं ना कहीं जैसे कुछ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो जवाब देने से इनको पता होते है कि आप इसका जवाब मांगोगे, ठीक है। तो उस चीज़ से वो पहले से ना, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स गेम भी खेलते हैं लोग, ठीक है, पॉलिटिक्स गेम भी खेलते हैं। इनको पता होती है कि आप ये चीज़ें करने वाले, ये चीज़ बोलने वाले, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं या काटने की कोशिश करते हैं, घुमा देते हैं उस बात को। तो बहुत मैं बोली ना, मास्टरमाइंड भी होते हैं, साइको भी होते हैं, क्या नाम दूँ इसका। बोली थी ना गाइस, मेरा फ़ोन गर्म हो जाता, वीडियो ऑफ हो जाती है। मैं गाइडेंस भी निकाली थी बट हो ही नहीं, हो कहाँ, वीडियो बनी ही नहीं है। तो फिर से देखते हैं क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोग आई होप समझ में आ जाए आप लोगों को। आप लोग ना अपने आप को ना लकड़ी समझो, ठीक है, यानी वुड, और बहुत स्पेशल होते, ठीक है, लकड़ी से बहुत कुछ किया जाता है, आप लोगों को पता है। तो उस तरह से आप लोग आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, ठीक है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स सॉरी एंजल गाइडेंस दीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ठीक है, आप बस आपने अपने आप को कुछ नहीं मान रहे हो। तो एक जो है कीड़ा है, ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर है। एक सेकंड में कार्ड्स निकाल लेती हूँ। उस समय तो मैं 3 ही कार्ड निकाल लेती हूँ, मेरे को 5 कार्ड निकालना पड़ेगा। अब आते हैं बॉटम ऑन द डेक का क्या है, बिटवीन वर्ल्ड एंड रिवर्स माया है, ठीक है, बट गाइडेंस मैं सीधा ही लेना चाहूँगी यहाँ पे। तो रीडिंग फिर से ऑफ हो जाएगी, मैं जल्दी बता देती हूँ आप लोगों को। तो आपके ऊपर वो जो कीड़ा है, ठीक आया है ना, तो आप ना अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली समझने लग गए हो कि मतलब इतना प्यार करने वाला, इतना स्मार्ट, इतना अट्रैक्टिव है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाता है, आवाज़ अच्छा हो जाता है, जो भी है, जैसा भी इनकी पर्सनैलिटी सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। आप अपने आप को इतना खुशनसीब समझ रहे थे कि मेरे ऊपर आके बैठा है, ठीक है, मेरे ऊपर चढ़ा तो है, ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे घर बनाएगा, और खुश हो गए आप, ठीक है। घर तो बना लिया, वो आपको इम्प्रेस कर दिया, सब कुछ कर लिया, अपने लाइफ में ला लिया, सब कुछ कर लिया, पटा लिया, ठीक है, अपने मतलब के लिए जो जैसा करना था वो कर चुका है। लेकिन जब वो इस घर को छोड़ के जाता है अपने दूसरे काम के लिए, ठीक है, और फिर जाता है, तब आप तिलमिला लो, कहाँ चला गया, क्यों नहीं आ रहा है, अरे ये चीज़ें कर रहा था, नज़र थी आप पे, ठीक है, उसके हर एक्टिविटी चीज़ों पे नज़र थी आपकी, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो अच्छा चीज़ें मिल रहा था आपको। लेकिन साथ ही साथ ये आप नोटिस नहीं किए कि यही कीड़ा आपको अंदर ही अंदर कब से खा रहा है, ये चीज़ पे आपका नोटिस ही नहीं गया था, ठीक है, क्योंकि आप तो प्रेम के उसमें बंद गए हो ना, आप इतने इमोशनल मतलब फंस चुके हो, आप इतना मतलब प्यार करने लग गए हो, ठीक है, कि आप समझ ही नहीं, अपनी वैल्यू को नहीं समझ, ये इंसान आपको खा रहा था। तो वो जो कीड़ा है उसका नाम मैं अगर देना चाहूँगी, दिमाग का कीड़ा। आपको इतना मतलब पहले आपको अच्छा वो चीज़ें कराया, ठीक है, फिर ऐसा कराया कि ये आपको जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको खा रहा था, ठीक है, आप लकड़ी हो, आपको खा रहा था, खाने के लिए आया था आपको,
ठीक है। उसमें घर बसाने के लिए वो घर बसा सके, एक भ्रम बनाए घर का, ठीक है। मिट्टी का भ्रम, मतलब घर जैसा भ्रम बनाया, अपना घर बनाया वहाँ रुकने के लिए, ताकि आपको चूस सके, आपकी एनर्जी चूस सके, आपको धीरे धीरे खा सके। एग्जैक्ट वही हुआ गाइस, ठीक है। गाइडेंस क्या है, फिर से मैं इस वीडियो को ऑफ करूँ, फिर से मैं शुरू करूँगी। तो रिपीटेड नंबर 5 2 बार आ चुका है, 333 222 यहाँ पे। इसका इंडिकेशन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सब खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो चुका, आप अनाथ हो चुके हो, ठीक है। मतलब सब कुछ आपकी दुनिया सारे इसी में थे क्या, और भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, अपने अंदर चेंजेस लाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स से मांग रहे हैं इनको, अरे वो भी तो मांगे आपको, वो भी तो मांगे, वो भी तो एफर्ट डाले। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, चाहे टून फ्लेम से डील करो, चाहे सोलमेट से डील करो, चाहे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्यों ना हो, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आंखें खोलिए और देखिए कि क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर, कितने हद तक चीज़ें दे रहे हैं, कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है आपको। तो आप अपने अंदर जागृति, मतलब आप जागरूक हो जाइए गाइस, ठीक है। आपको बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी, 2 किस्म के लोग होते हैं, खासकर मैं लड़कियों में देखी हूँ, ठीक है। एक मेरे अंदर भी है वो गुण, ठीक है, कि एक लड़की ऐसी होती है कि बाबू सोना वाले होते हैं, ठीक है, जो भी निकनेम से बुलाते हैं, मतलब बच्चों वाली हरकतें करते हैं, ठीक है। बच्चे जैसी आवाज़ें निकालता है कि तुमने मुझे ये नहीं दिया बाबू, ऐसा 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 कुछ ऐसा इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक वो होते हैं जो मतलब अंदर का बच्चा जागता है, ठीक है। मतलब उसकी हरकतें तो कोई बच्चे वाली होती है, ठीक है, ये बच्चे वाला होता है। और क्योंकि उसका जो अंदर का जो सोल है ना, बच्चा जो है ना, जाग जाता है, ठीक है, ये जाग जाती है। वो कुछ भी बोल रहे, कुछ भी हरकतें कर रहे, लेकिन जो भी कर रहे यूनिक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। उसके बातें सुन के आपको हंसी आएगी, ठीक है, उसकी हरकतें देख के हंसी आएगी आपको। लेकिन जो पहला मैं बोली, वो लोग ना थोड़ा जानबूझ के करते हैं, बाबू सोना मीठे शब्दों में खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, शुगर कोट करके बात करते। तो ये 2 पर्सनैलिटी के अगर आप लोग हो ना, कौन से में फिट होते हो वो आप लोग देख लो। जो लोग ऐसे है ना बाबू सोना, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामा करते हो, मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे बनने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ें बंद कर दो आप लोग, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाते हैं लोगों को पता चलता है कि आप नकली कर रहे हो, असली कर रहे हो, पता चल जाता है। और जो मैं दूसरा बोली, अगर आप लोग ऐसे जो मेरे अंदर में, वो ऑनेस्टी बताऊँगी, ठीक है। अंदर का बच्चा, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हील होती हूँ, तो मेरे अंदर का वो चीज़ें निकल के आती हैं। मैं क्या-क्या करती हूँ तो मेरे को खुद नहीं पता। तो सामने वाले जो होते हैं ना, चाहे कोई भी हो, क्या कर रही है, ठीक है, हँसी आता है उन लोगों को भी, ठीक है। कुछ ऐसे-ऐसे हरकतें कर देते हो, तो मेरे अलग-अलग साइड है, अलग-अलग रूप है गाइस। कभी गुस्से में दिखती हूँ किसी को, तो कभी मस्तीखोर में दिखती हूँ, कभी चुप रहती हूँ, शांत रहती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हूँ किसी-किसी को, कभी किसी को समझ ही नहीं पता, मेरा एनर्जी कोई रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वैसी है। तो आपको ना उस हरकतों से बाहर आना है, वो चीज़ें नहीं करना है, बाबू सोना, ठीक है। तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, तुम ये नहीं करते हो, ये सब मत करो गाइस, ठीक है। तुमने क्या खाया है, ये सारे मत करो, मेरे से होगा ही नहीं गाइस, ठीक है। कुछ लोगों को मतलब मैं हाफ करके वीडियो बना रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ऑफ हो रही है, कितनी मेरी वॉइस जो कट रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे रिपीटेड नंबर, जैसे मैं बोली, ठीक है। तो बहुत से लोग आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन ये चीज़ें भी देखिए आप लोग कि ये इंसान के बच्चे बन के आ रहे हैं, ठीक है। इंसान के बच्चे बन के आ रहे, क्या आपको भी वही चीज़ें फिर से देंगे? तो ये चीज़ें आपको फिर से देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप अपना, मतलब आपका चॉइस है गाइस, आपको रखना है, रहना है, ठीक है। आपको निकलना है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपका जा रहा है, ठीक है, तो खो रहे हो। तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको सामने क्लैरिटी भी मिल रही है, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे। आपको सामने चीज़ें हैं, लेकिन आप चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप पुराने चीज़ों पर ही अटके हुए हो। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर, क्लैरिटी मिल रही है आपको। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कीजिए अपना, थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक है, ठीक है। चाहते हो तो अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। नंबर रिपीटेड नंबर 5 2 बार आ चुका है यहाँ पे, 333 है यहाँ पे। मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ को, अगर इनको चाहते हो तो अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करिए कि ये भी सुधर के आ सके, और अपने अंदर भी आप लोग सुधार लाइए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी, बटरफ्लाई दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 5वां महीना लग चुका है, ठीक है। तो ये न्यू चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा चेंज। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मेगा चेंज, ठीक है, पोर्टल भी है।
और विजडम को रिप्रेजेंट करता है एंड बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अपने अंदर बैलेंस लाइए पहले, ठीक है। सब कुछ खत्म हो चुका है, मानो जानो सब यही है, आपके सभी है, ठीक है। सब कुछ है आपकी लाइफ में और कुछ नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है तो कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। सब जो आपका है ना वो गाइस आपको मिल के ही रहेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप जब मतलब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे ना तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये इस कंडीशन में आपको रहना नहीं। अभी तो फिलहाल आप लोग इस माइंडसेट में हो ही नहीं कि आपको कोई क्लैरिटी मिले कि अभी मैं इसको छोड़ दूँ, ठीक है। इस तरह क्योंकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, आपकी हालत बहुत ख़राब, एनर्जी एकदम ड्रेन्ड हो पड़ी हो आप लोगों की, ठीक है। हम लोग तो फिर भी हीलर है, हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और हम लोग निकल सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। हम लोग निकल भी तो अपने ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो मैं अगर आप लोगों की बात करूँ, ठीक है, तो आप फंसे रहते हो और फंसे हो करके आज ये यूनिवर्स मेरे थ्रू, ठीक है, आप लोगों के लिए रीडिंग पेश की हूँ, ठीक है। और जो कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से मुझे वो ट्रीटमेंट मिली है ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अगर ऊपर चीज़ें मिलती या पढ़ती में शायद ऊपर से चीज़ जाती, जो चीज़ें होती है ना मेरे साथ, मैं वही चीज़ें आप लोगों के लिए लाती हूँ रीडिंग गाइस, ठीक है। तो आप लोगों की हेल्प हो सके, जो लोग 90% 95% ऐसे केसेस में फंसे हुए आप लोग, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सके। तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जब तक आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मानता तब तक आप उनको लिए इतना इंपॉर्टेंट मत दीजिए। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप इनको मान रहे हो ना तो देखिए कि वो इंसान का बच्चा बन के आ रहा है, ठीक है, उनके अंदर कोई सुधार आ जाए। और जो लोग गलत कर रहे हो गाइस, आप लोग इसमें स्टॉप लगाइए, ठीक है। आपका बिहेवियर सही नहीं जा रहा है यार, इंसान का बच्चे बन जाओ आप लोग, ठीक है। जिसके लिए आपको करना चाहिए उसके लिए नहीं करे, किसी और के लिए करे, किसी और के लिए मर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आपको इसका कर्मा तो आप लोग भुगत ही रहे हो, और नहीं भुगत रहे हो तो इसका कर्मा आपको मिलेगा। तो ठीक है, वार्निंग दे रही हो आप लोगों को, ये चीज़ें आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो योगा कीजिए, जो लोगों के साथ गलत हुआ आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी जो भी बादल छाए हुए थे सब जो है ना, बादल छाए हुए आसमान पे आपके लाइफ में, लव लाइफ के फिर रिलेशनशिप में, तो वो सारे बादल जो हटते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के आप अगर आसमान में देखोगे ना तभी आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे यानी कि सारी चीज़ें कट रही, आपको साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। और ये रीडिंग के बाद कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल भी गई, आपको किस हद तक कहीं ना कहीं आपको वो शांति मिल भी रही है, सुकून मिल भी रही है। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स है अभी भी एक्सेप्ट नहीं करे। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उनको मांग रहे हो अपने लाइफ में। मांगिए, फिर मैं बोल रही हूँ, चाहिए आपको, आपका चूज है, आपको चॉइस करना है, ठीक है। कि चाहिए तो लेकिन वो सुधर के आ जाए, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे और बराबरी का चीज़ें हो। आप देते गए, अब उनकी देने की बारी है, ठीक है, वो भी दे। ये चीज़ें भी आपको देखना है, और नहीं देखना है तो फिर सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो, ठीक है। आप अपने आप को ही हर्ट करो, अपने आप को खुद ख़त्म करो। इसके जिम्मेदार खुद आप हो, ना भगवान है, ना वो पार्टनर है, ना मैं हूँ, आप खुद हो इसमें। यहाँ पे एक चीज़ है, कार्ड में दिख रहा है, मैं बोली हूँ कि नहीं पता, वो वीडियो बनी है कि नहीं पता, मैं तो फिर चेक करके देखूंगी ही। तो बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे आप पास्ट की चीज़ों में घसे और ये खाया जा रहा है, आपको पूरा जल गया, आज से पूरा ब्लैक एंड व्हाइट जल गया है। अब सामने जो है आपका थर्ड चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल रही है, और ये रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी मिल भी रही है, और मिली भी है, मतलब 90% तो मिल ही चुकी है आप लोगों को क्लैरिटी, ठीक है। आप पॉजिटिव चीज़ें, मतलब पॉजिटिव फील कर रहे हो आप लोग, नहीं सब ठीक हो जाएगा। अब आप लोग डिसाइड कर लियो कि नहीं, अब मैं कहीं ना कहीं अब अपने ऊपर काम करूँगा। यहाँ पे छोटा वर्ड भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी मिल रहा है कि आप ना आने वाले समय पे ना आपको क्लैरिटी मिलेगी, साथ ही साथ आप ये चीज़ को समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये पर्सन सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं न्यू प्रपोजल पे आते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप एक्सेप्ट करोगे न्यू प्रपोजल को, ठीक है। लेकिन जो हीलर है, अगर आपको यही चाहिए, इसी के अंदर सुधार लाना है, ये लाना है, तो उसके लिए भी आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। किसी लोगों के लिए न्यू प्रपोजल आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपको अगर विश्वास है कि नहीं यही चाहिए और इनके अंदर चेंजेस आएंगे, आपको भरोसा है ये सुधर के आ जाएंगे, इंसान के बच्चे बन के आ जाएंगे, तो भी आपको लगता है कि इनका कॉल मैसेज आएगा ही आएगा। और ये भी सच है, आएगा ही इनका कॉल मैसेज, ठीक है। चाहिए आपके कार्मिक हो, टू इन हो, चाहे आपका पास्ट कनेक्शन हो, या आएगा ही आएगा। कार्मिक तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और डिवाइन के ऊपर रहता है, जो सोलमेट जर्नी में, टून फ्लेम जर्नी के ऊपर आपका डिवाइन टाइमिंग जब आता है तो वो उनके ऊपर है कि कब आपको करवाते। तो आप एक चीज़ को नोटिस भी करोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आएंगे, तो आप आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। और वो क्लैरिटी आप लोगे, जब इनके बातचीत करोगे, इनसे बात होगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये कितने हद तक पानी में है,
ठीक है, ये आपको पता चलेगी। उस हिसाब से आप अपने आने वाले फ्यूचर में डिसीजन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। गाइस आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा, मेरी मतलब आप लोगों को मदद मिली होगी। कैसी लगी, पहली बार की हूँ। और भी कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। हम इस रीडिंग को ऑफ करें। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, ठीक है। इस रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, साइको पागल है पूरा, ठीक है। सुधरने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, मेरे को तो नहीं लगा ऐसे इंसान कभी सुधर सकते, ठीक है। जब तक इनका ईगो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ईगो बूस्ट नहीं होगा ना, ठीक है, यानी कि ईगो क्लश नहीं होगा तो, और यूनिवर्स ही करा सकते हो, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है। इनके हिसाब से वैसे ही पर्सन अगर इनके लाइफ में होंगे ना, तो ही कहीं ना कहीं इसका ईगो क्लश होते होगा, बाकी डिवाइन के हाथ में है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला परमानेंट के लिए नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। टेम्पररी रहेगा, टेंशन मत लीजिए, आपका और भी चीज़ें हैं, चलेगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो अब मिस रीडिंग को ऑफ कर, आप लोग हमेशा खुश रहो गाइस, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिए आप, ज़्यादा सोच विचार मत करो, जो हो गया हो गया। अब आगे अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, जो भी है आपके डेस्टिनी में लिखा वो होके ही रहेगा। अगर आना रहेगा, आएगा आएगा, ये तो आएगा ही, कंफर्म है। लेकिन सही व्यक्ति नहीं, वो चॉइस करना आपके हाथ में है, चूज़ आप ही को करना है। तो आप बेफिक्र रहिए। आप मिस रीडिंग को ऑफ करिए। जय महादेव।